हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम 12th का लेक्चर शुरू करने वाले हैं बच्चों। इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लास 12th, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए होगी बच्चों। सबसे पहले हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं बच्चों। एल्किल हाइलाइड की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको हम पहले बताएंगे। फिर बच्चों हम एल्कोहल ईथर की मेन रिएक्शन को बताएंगे। फिर एल्डिहाइड और कीटोन की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर एमाइंस की रिएक्शन होगी बच्चों। ठीक है, तो ये क्रम हमारा चलेगा और इससे बच्चों व्हाट हैपन, क्या होता है जब, वो आपको मिल जाएगा। और रिएक्शन को पूरा करने के लिए आता है वो भी आपको मिल जाएगा। हाउ ऑप्टेन, कैसे आप बनाएंगे, ये भी आपको आ जाएगा बच्चों। तो तमाम तरह की रिएक्शन बच्चों इससे आपको मिल जाएंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों। और ध्यान रहे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 50% पार्ट बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, पूरा 70 मार्क्स में। चूँकि फिजिकल के और जो पी ब्लॉक हैं बच्चों उसको काट के निकाल दिया गया, डी ब्लॉक में भी थोड़ा सा काट के निकाल दिया गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के भी काट के निकाल दिया। तो जो नया सिलेबस आया है बच्चों वो 2024 का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और उसके लिए बच्चे लोग जब टेक्स्ट बुक या कोई गाइड वगैरह खरीदते हैं या गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, पिछले साल के भी पेपर दिए रहते हैं जो कि अब वो कट गए हैं। तो इसलिए ध्यान में रख करके, सिलेबस को ध्यान में रख करके बच्चों स्टडी करना है। तो चलो बच्चों, आज हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर क्लास 12th। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों हुंस डिकर रिएक्शन क्या है। पहली रिएक्शन एल्किल हैलाइड की आती है बच्चों, हुंस डिकर रिएक्शन। हुंस डिकर रिएक्शन क्या है बच्चों? व्हेन कार्बोक्सिलिक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड react with bromine in presence of dry carbon tetrachloride, then alkyl bromide obtain। ध्यान दें बच्चों, इसका जो एरिल ब्रोमाइड अर्थात ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आप एल्किल हैलाइड भी बना सकते हैं, एलिफैटिक हैलाइड भी बना सकते हैं, चाहे क्लोराइड चाहे ब्रोमाइड, लेकिन आयोडाइड नहीं बनाया जा सकता बच्चों, और न फ्लोराइड इससे बनाया जाता। क्यों, इसको हम लास्ट में बताएंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन देखेंगे बच्चों, फिर हम देखेंगे उसका रिएक्शन कैसे होता है, फिर मैकेनिज्म में देखेंगे, फिर लास्ट बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो कि इस रिएक्शन को बहुत ही इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, और जब भी आप लिखिएगा बच्चों, अगर 60 नोट लिखने के लिए आ जाए तो ये पूरा लेक्चर जो है हम दे रहे हैं, जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है बच्चों? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन एरिल ब्रोमाइड ऑब्टेन। एरिल ब्रोमाइड, जब हम बच्चों सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक अम्लों का ब्रोमीन के साथ निर्जल कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थित में हम इसको गर्म करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, ट्रीटेड का मतलब हीट करते हैं, तो एरिल ब्रोमाइड प्राप्त होती है या ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होती है। इस रिएक्शन को बच्चों हुंस डिकर रिएक्शन कहते हैं। हालांकि आपको एल्किल ब्रोमाइड भी प्राप्त होता है बच्चों, लेकिन वो अच्छा गुड इल्ड नहीं होता। अब उसको गुड इल्ड कैसे बनाएंगे उसका भी हम बच्चों लास्ट में आपको बताएंगे। लेकिन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराने पर ही बनता है बच्चों। क्लोराइड के साथ रिएक्शन कम होता है, ब्रोमीन के साथ होता ही नहीं है बच्चों। और आयोडीन के साथ होता तो है, लेकिन उसमें एल्किल हैलाइड बच्चों नहीं बनती या ब्रोमोबेंजीन नहीं बनती। क्यों, ये लास्ट में आपको देखें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे बच्चों ये रिएक्शन क्या है, फिर इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। होता क्या है कि सिल्वर सॉल्ट बच्चों RCOOAg को जब हम ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, ये ध्यान से सुनिएगा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड एनहाइड्रस है, इसके साथ हम हीट करते हैं बच्चों, तो हमारा बनता है RBr और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों, और सिल्वर ब्रोमाइड का बच्चों ये PPT प्राप्त हो जाता है, जो कि लाइट येलो रंग का होता है बच्चों, हल्के पीले रंग का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, और यही रिएक्शन बच्चों हुंस डिकर रिएक्शन है। मैं यहाँ पर बच्चों को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाई, चूंकि ये सॉल्ट है बच्चों, तो सॉल्ट कैसे बनते हैं, बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब सिल्वर का सॉल्ट बनाना है तो सिल्वर का कोई बेस ले लेना है, जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेना है,
या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। क्या बोला? अगर आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड नहीं लेना चाहते हैं तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में बी यूज्ड इन दिस रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो लेना ही लेना है बच्चों, ये देखो। और हमने क्या किया, इसको हमने सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया। ये एसिड है बच्चों, माइनस और प्लस में बेस है, इस बेस है, ये प्लस और माइनस इनके आयनों में इंटरचेंज कर दो। इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्शन करेगा बच्चों, इसका ये आयन इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, RCOOAg बना बच्चों, और आपका H2O प्राप्त हुआ। इसी को कहते हैं बच्चों सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऊपर रिएक्शन लिखी गई है बच्चों। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी हम मैकेनिज्म पर आते हैं बच्चों। इसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म क्या कहती है जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये पहली बात तो मैं आपको इंश्योर कर दूं कि इसकी मैकेनिज्म बच्चों फ्री रेडिकल और आयनिक दोनों होती हैं। पहले तो आयनिक होती है, बाद में फ्री रेडिकल। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड पिक्चर में आएगा बच्चों, ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हीट कर रहे हैं तो जहां पर बच्चों मीडियम इनऑर्गेनिक हो और हीट किया जाता है तो वहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, लेकिन पहले ये आयनिक मैकेनिज्म होती है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये आयनिक एंड फ्री रेडिकल दोनों मैकेनिज्म होती हैं बच्चों, आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों होते हैं। पहले क्या होता है बच्चों, हम इस कार्बोक्सिलिक साल्ट को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देखना बच्चों। यहाँ पर R है, R आप एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप मेथिल एथिल प्रोपिल वॉटेवर कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसको मैं सिल्वर साल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ। चूंकि ये सॉल्ट है बच्चों, तो सॉल्ट तो पोलराइज्ड होते हैं, ये प्लस और ये माइनस, इसके मध्य बच्चों आयनिक बॉन्ड बना है। जैसे ही इस पर ब्रोमीन आती है बच्चों, ये देखो ब्रोमीन है, तो होता क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं बच्चों, लेकिन इसमें इंडक्शन के कारण जो है, अब क्या होगा, इंडक्शन इसका ये पोलर इंडक्शन है बच्चों, ये पॉजिटिव अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पर चलाता है बच्चों, ये हो जाता है नेगेटिव और ये हो जाता है पॉजिटिव, ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये इसके साथ क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है। अब यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से बच्चों ये सिल्वर और ये आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, ये आपस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद यहाँ पर बच्चों AgBr अलग हो जाता है। अब इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव है बच्चों, ये नेगेटिव है। अब ये बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, RC बच्चों, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बच्चों Br बना। ध्यान से सुनना बच्चों, चूंकि यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड था बच्चों, तो यहाँ पर तो आयनिक मैकेनिज्म हुई, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो बॉन्ड बना है नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल है बच्चों, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल के मध्य कौन से बॉन्ड बनते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये देखो कोवैलेंट बॉन्ड बना है बच्चों। अब पिक्चर में आएगा बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट करेंगे, और जैसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ मैं इसको हीट करता हूं बच्चों, तो इसमें इस कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों होमोलाइसिस शुरू हो जाता है। क्या होता है बच्चों, होमोलाइसिस। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड है बच्चों और हीट भी कर रहे हैं, तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट जहां भी आए बच्चों तो वहां समझ लेना चाहिए को ये होमोलाइसिस होगा। तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन बच्चों ये देखो अलग हो गए, तो यहाँ पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना बच्चों, और क्या बना बोलो, RC डबल बॉन्ड O, और वो ये फ्री रेडिकल बना बच्चों। अब जरा देखो फ्री रेडिकल बना बच्चों। अब ये फ्री रेडिकल को अगर कहीं पर बच्चों ध्यान है इस प्रकार से कैम्बो आए CO और O है, तो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाएगा। तो जहाँ पर ऐसा आए बच्चों तो ये गैस के रूप में बाहर निकल सकता है। गैस की बच्चों एंट्रोपी जो होती है, फ्रीडम जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा होती है। गैसों कहीं संभाल के आप नहीं रख सकते हैं, अगर उनको मौका मिला तो भाग जाएंगे बच्चों। तो ये क्या होगा, तो इसमें भी बच्चों ये फ्री रेडिकल, इसको अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा बच्चों। तो इसमें से क्या बना, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई बच्चों और एल्किल फ्री रेडिकल बना बच्चों। अब एल्किल फ्री रेडिकल को किसकी जरूरत है बोलो, किसी फ्री रेडिकल की। अब यहाँ से बच्चों ये पिक्चर में आता है,
अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो यहाँ पर बना हुआ है बच्चों, इससे कंबाइन करके आर और बी आर बना लेता है। ये देखो आपका एल्किल ब्रोमाइड बन के तैयार हो गया बच्चों। इसी को कहते हैं होम्स डिकर रिएक्शन बच्चों। तो एक चीज मैं और आपको इंश्योर कर दूं बच्चों नोट में, ये होम्स डिकर रिएक्शन आप क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ब्रोमीन यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत छोटा होता है बच्चों, नहीं टूटता है, ठीक है। और अगर इफ आयोडीन यूज किया जाता है बच्चों, तो इसमें बच्चों ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बच्चे लोग ये एल्किल हाइलाइड निकाल के चले आते हैं, वो गलत हो जाता है बच्चों, एल्किल आयोडाइड। तो 2 यूनिट RCOOAg के बच्चों जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करा जाएगा इसी मीडियम में, तो बनता है बच्चों RCOOR बनता है और AgBr बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये AgI बनेगा बच्चों, AgI बनेगा, ठीक है, 2AgI बनेगा। और ये क्या है बच्चों, ईस्टर प्राप्त होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ईस्टर प्राप्त होता है। नोट नंबर 2 बच्चों, यहाँ पर बच्चों ये जो एल्किल हैलाइड होती हैं, एल्किल हैलाइड बच्चों, एल्किल हैलाइड ये गुड एल्ड नहीं देते बच्चों, ये आपके डू नॉट गिव्स गुड एल्ड बच्चों, डू नॉट गिव्स गुड एल्ड बच्चों, एक अच्छा उत्पाद नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए बच्चों इसका उपयोग हम जनरली है कहाँ नहीं करते हैं, एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में। एल्किल ब्रोमाइड बच्चों बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप इसका एल्किल ब्रोमाइड देते हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर गुड यील्ड लेना है बच्चों, गुड यील्ड लेना है, बहुत ज़्यादा अच्छा उत्पाद लेना है, तब यहाँ पर HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग करने पर बच्चों ये गुड यील्ड देने लगता है। इस कैटलिस्ट का प्रयोग करने पर एल्किल हैलाइड भी बच्चों अच्छी मात्रा में बनने लगती हैं। तो मैंने क्या बोला, पहली बात तो अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग एज ए कैटलिस्ट के रूप में नहीं करते हैं बच्चों, तो इस रिएक्शन द्वारा एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं उतना हो पाता, होता है बच्चों, लेकिन वो अच्छा यील्ड नहीं होता, अमाउंट के अनुसार एक अच्छा यील्ड नहीं है। लेकिन बच्चों क्लोरो ब्रोमोबेंजीन जो होती है वो बहुत अच्छे यील्ड देती है। तो मुख्य रूप से इसका जो फॉर्मेशन किया जाता है बच्चों, किसके लिए किया जाता है, ब्रोमोबेंजीन के लिए। अगर आप एल्किल ब्रोमाइड आप लेना चाहते हैं बच्चों, अच्छा यील्ड लेना चाहते हैं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं बच्चों। और अगर भूल से आपने आयोडीन से इस रिएक्शन में रिएक्शन कराया बच्चों, तो ये एल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा बच्चों, बनेगा क्या, ईस्टर बनेगा, याद रखिएगा। ये ईस्टर का फॉर्मेशन करती है बच्चों, ईस्टर का फॉर्मेशन करती है, याद रखिएगा। यहाँ पर इस रिएक्शन आयोडीन से ईस्टर बनता है बच्चों, बाकी सब के लिए ब्रोमीन इससे रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड जो है फ्लोरीन का बॉन्ड बच्चों बहुत ही छोटा होता है। तो फ्लोरीन डू नॉट रिएक्ट इन दिस रिएक्शन, यूज्ड इन दिस रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज ब्रोमीन एटम बॉन्ड लेंथ आर वेरी शॉर्ट बच्चों, बहुत छोटा होता है और तोड़ ही नहीं पाता है। आयोडीन टूट जाता है, लेकिन इतना फास्ट टूटता है बच्चों कि यहाँ पर ये ईस्टर का फॉर्मेशन होने लगता है, ये एक्सेप्शन केस है बच्चों। और अगर एल्किल ब्रोमाइड आपको अच्छा यील्ड प्राप्त करना है, हालांकि इससे प्राप्त नहीं होती, तो हमें कैटलिस्ट किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड का बच्चों। तो जरा फिर से देख लो, तो व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ ब्रोमीन in dry carbon tetrachloride then aryl bromide obtained, that is called Huns-Dicker reaction। और ध्यान है बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो एक प्रकार का ये क्या है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन का एग्जाम्पल है, ये डी कार्बोक्सिलेशन है बच्चों। इसमें जो कार्बन की संख्या जो रिएक्टेंट में है, बने हुए प्रोडक्ट में एक कम ही मिल रही बच्चों, चेक कर लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलना या कार्बोनेट का रूप में निकलना, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन किस फॉर्म में निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में या तो कार्बोनेट के रूप में बच्चों। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है बच्चों, आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों होती है। पहले सिल्वर सॉल्ट ऑफ ब्रोमाइड, जब ब्रोमीन बच्चों इसके पास आती है, तो यहाँ पर पोलरिटी के कारण ये आयनिक हो जाती है और बनता है बच्चों एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड। ध्यान रहे बच्चों, ये अनस्टेबल होता है बच्चों,
क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है बच्चों हाईली अनस्टेबल होता है, कोवेलेंट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अनस्टेबल क्यों है बच्चों? इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी तीन तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के जो क्लाउड होते हैं, ये एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? रिपेल करते रहते हैं बच्चों। और इसी क्लाउड के कारण जो है ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है बच्चों। तो ये इंटरमीडिएट बन जाता है। और अनस्टेबल क्यों है बच्चों? ब्रोमीन और इसके मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ब्रोमीन के पास भी अनपेयर्ड लोन पे इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऑक्सीजन के पास। इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं बच्चों एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, इसलिए बॉन्ड जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। और जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हिट करते हैं तो होमोलिसिस से बच्चों ये फ्री रेडिकल प्राप्त होता है और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब इससे क्या होता है? एक अनस्टेबल होता है ये भी। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए बच्चों तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि इसको इंट्रोपी सपोर्ट करती है। तो ये निकल गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और एल्किल फ्री रेडिकल आया और यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलकर के एल्किल हैलाइड बना लेते हैं बच्चों। तो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। इसको ध्यान रहे बच्चों, इसको नोट करने के बाद इसको आप नोट करिए, इसके बाद एक कॉपी बना लीजिए और उसको रटते रहिएगा, इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। तो अच्छा लगा तो ठीक है रिस्पॉन्स देना बच्चों, अदरवाइज कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।